मंडी जिला प्रशासन ने इस बार पड्डल मैदान में 216 देवी देवताओं के बैठने के लिए पहली बार पगोडा शैली में अस्थायी शिविरों का निर्माण किया। लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे भी हैं जिन्हें यह अस्थायी शिविर रास नहीं आए और उन्होंने इससे किनारा कर लिया। इन शिविरों से किनारा करने वाले प्रमुख रूप से जो देवी देवता हैं उनमें है देव विष्णु मतलोड़ा, माता कश्मीरी, बडमाखन, देव गरल और भुजा ऋषि सहित सराज घाटी के और भी देवी देवता इस लिस्ट में शामिल हैं। इन देवताओं के साथ आए पुजारियों और अन्य लोगों ने बताया कि इनके देवी देवता जिस स्थान पर बैठते थे उन्हें देव आदेश के अनुसार वहीं पर बिठाया गया है। देवी देवताओं ने नए स्थान पर बैठने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन्हें पुराने स्थानों पर ही बिठाया गया और ये सभी पूरे महोत्सव के दौरान यहीं पर विराजमान रहेंगे। जैसे बैठते थे ना राजा को टाइम से, हम यहीं बैठते, हम और जगह नहीं बैठने के लिए, वहाँ जगह नहीं है बैठने के लिए, हमारे यही जगह मौजूद है, बाकी जगह कोई मौजूद नहीं होगी। देवता ने बोला मैं नहीं बैठा हूँ वहाँ, मैं अपनी जगह जाऊँगा। विष्णु को थोड़े ने भी बोला, माता ने भी बोला, पुजारी ही ने भी बोला कि वहीं जाएंगे। हम तो राजा के टाइम से आती माता, आज के थोड़ी हम राजा तो पेड़ है मेरे से देवता, पेड़ है मेरे से पहले देवता, वहाँ तो पेड़ में होता था। राजा ने पूछा भाई कौन देवता शक्तिशाला है, माता ने अपना प्रचंड रूप दिखाया राजा को, तो राजा डर गया बुरी तरह से। और माता जो है हर कमरे राजा चलते गए और माता भी चलती गई हर कमरे। फिर राजा ने बोला कि ये काली बहुत खराब है, भयंकर रूप है इसका, जहाँ हमारी छाया रहती है पंचपत्र मंदिर में रखा है इसको हमने। संकल की ना हो राजा के टाइम से वहाँ हम शाम को वहाँ रहते, दिन को यहाँ रहते जहाँ हम बैठे हैं, और जगह हम नहीं जाएंगे। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर इसका सवाल डीसी साहब भी पूछेंगे तो हम उसका उत्तर देंगे सब चीज़ों का। देव कमेटी के द्वारा हमें जगह दी थी बैठने के लिए परे, लेकिन देवता ने उस जगह के लिए सहमति नहीं दी, कई बार हमें नहीं बैठना है। और जब हम उस जगह को देखने पहले आए थे और कमेटी वाले ने हमें उस जगह बताई थी, काजा संघ की कमेटी ने, तो उन्होंने ये बोला था जो देवते के आगे से जो क्रॉसिंग है अंदर के लिए पटल के लिए, तो वहाँ पर कोई भी रेहड़ी वाली दुकान नहीं चलेगी, कोई हलवाई वाला नहीं बैठेगा, आप अपने वाद्य यंत्र वहाँ रख सकते हैं। लेकिन जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे से आए तो हमारे पास आप देखते हैं कि जलेब में हमारा देवता 3 नंबर में चलता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, जिसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमें खुली जगह चाहिए थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ वाद्य यंत्रों के लिए जगह नहीं थी, श्रद्धालुओं को खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो देवताओं ने उसे मना किया, भाई मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। जिस हिसाब से हमारी उनसे बात हुई थी, क्योंकि वो जगह खाली रखने को उन्होंने बोला था पहले, ना कोई रेहड़ी लगेगी, ना कुछ लगे, ना कोई दुकान होगी, लेकिन उन्होंने वहाँ दुकान लगाई और उन्होंने अपना देव नीति के प्रति उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने कुछ अपनी नीति चलाई है जो हमारे लिए ठीक नहीं है और देवता उसमें सहमत नहीं हुई, इसलिए हम अपनी पुरानी जगह पर ही बैठे हैं। जब हम हमारे पास एक सिस्टम होता है ऐसा कि जब देवता जी घर से आते हैं तो जब देवालय से उठते हैं तो देवालय के उठने के बाद भी ऐसा होता है कि देवता जी के पास पूछ पाई जाती है। देवता जी ने हमारे को पहले ऐसा बताया कि मेरे जो है कुछ बात है, तो हमने जब कारकुनों ने सब ने हमने पूछा इसको कि प्रभु जी आपके क्या बात है, तो इन्होंने बताया कि मेरे मंडी शिवरात्रि की कोई बात है। तो वहाँ पर हमने पूछा कि क्या बात है, तो प्रभु जी ने हमें ऐसा बताया कि मेरा जो बैठने का स्थल बदला दिया गया है और हम जो है अपनी पुरानी जगह पर बैठेंगे। तो हमने बोला प्रशासन से हम बात करेंगे सर। तो जब हम नीचे गए तो माता राव में वहाँ पर मतलब जब राज दरबार में गए तो राज दरबार में प्रभु जी ने जो अपने ये करने से चरण बंदना से इनकार कर दिया। तो इनकार करने के बाद जब पूछा तो प्रशासन के शिवपाल जी शर्मा जी और वो भी आए और उन्होंने देवता जी को पूछा कि क्या चाहते हैं हमारे मारकंडा जी, क्या चाहते हैं। तो हमने बोला सर कि देवता जी ये चाहते हैं कि देवता अपनी पुरानी जगह पर बैठें और आज तक जो है राज बारे से देवता जी यहाँ पर आते रहे, कि जहाँ पर ये राज बारे से ही बैठते आए हैं आगे भी जो है यहीं बैठेंगे। और शासन से चाहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है, यहाँ भी हम अच्छे हैं, जहाँ पर हमारे प्रभु जी अच्छे रहेंगे ना जी, वहाँ पर हम भी अच्छे हैं। आपको बता दें हर साल की भांति इस साल भी जिला प्रशासन द्वारा पंजीकृत 216 देवी देवताओं को महोत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें से 190 देवी देवता मंडी पहुंच चुके हैं। इन सभी के बैठने के लिए पगोडा शैली में अस्थायी शिविर बने हैं। सर्व देवता समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने बताया कि जिन देवी देवताओं ने इन शिविरों में बैठने से इनकार किया है उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। पगोडा शैली में शिविरों को सभी कारदारों की सहमति से ही बनाया गया था। इसमें पगोडा शैली के बारे में ऐसा है
कि जो जिन देवताओं को पकौड़ा थली नहीं चाहिए थे उनको पहले भी हमने कुछ पकौड़ा थली नहीं लगाए हुए। तो अब वो कुछ एक देवता बोलते भी हमारा पकौड़ा थली पहले ने कोई सहमति नहीं दी थी ऐसे कि कारदारों ने सब कहा कि ठीक पकौड़ा थली चाहिए हमें। कारदार वहाँ से जो आए थे उनसे सब की हमने रिपोर्टें दी हुई है और सब उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं भाई हमें पकौड़ा थली चाहिए। अब जो कुछ देवता कहते हैं कि ऐसा पकौड़े से नहीं करते उनके हम पकौड़े खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा नहीं है, 3-4 देवते हैं उसका वो इंतजाम कर रहे हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।